नमो नारायण। क्या आप जानते हैं कि किसी भी अनुष्ठान में कलश के नीचे ये जो धान्य प्रक्षेप किया जाता है, और साप्ताहिक अनुष्ठान हो या मासिक अनुष्ठान हो, तो उनमें इन जवारों का क्या महत्व है, इनका क्या फल है, और किनकी श्रद्धा, किनकी भक्ति और किनकी पूजन के फलस्वरूप इनका प्रादुर्भाव बड़ी ही सुव्यवस्थित और सुंदर तरीके से होता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो जवारे निकलते हैं ब्राह्मणों के तप और ब्राह्मणों की पूजा और उनकी क्रिया और उनके मंत्रों की शुद्धता के फलस्वरूप निकलते हैं, जबकि सत्य यदि देखा जाए तो केवल ब्राह्मणों की तप, ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों की श्रद्धा और उनकी क्रिया मंत्रों की शुद्धता ही नहीं, अपितु यजमान के श्रद्धा, विश्वास और भक्ति पर भी निर्भर करता है। यदि यजमान की श्रद्धा भगवान के प्रति नहीं है, यदि यजमान की श्रद्धा ब्राह्मणों के प्रति नहीं है, या यजमान की श्रद्धा उनके कर्म क्रिया के प्रति नहीं है, तो इनमें लघुता होती है, यानी कि यह बहुत व्यवस्थित और सुंदर रूप से नहीं निकलते हैं। यदि नहीं निकलें तो ये जान लेना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ आपदा का आगमन होने वाला है। यदि मध्यम स्थिति में निकलें तो जानना चाहिए प्रभु की कृपा हम पर है, लेकिन प्रसन्नता अधिक नहीं है। और जब पूर्ण रूप से, देखिए कैसे पूर्ण रूप से यह जवारे निकलें, तो ये जानना चाहिए कि यजमान की श्रद्धा, यजमान की भक्ति और ब्राह्मणों के प्रति भक्ति का यह परिणाम पूर्ण रूप से होता है। इसलिए जब कभी भी आपके यहाँ कोई अनुष्ठान हो तो बड़े ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान पर आस्था रखते हुए ब्राह्मणों की क्रिया, ब्राह्मणों के मंत्रों पर, ब्राह्मणों की सेवा आदि में पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। साथ में भगवान की पूजा में समर्पित होना चाहिए, और फिर इनका प्रादुर्भाव बड़े ही व्यवस्थित रूप से होता है। यदि कदाचित ना निकलें तो फिर भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, और जप आदि करके भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए, उनका पूजन आदि करना चाहिए। तभी हमारे ऊपर आने वाली आपत्ति विपत्ति से हम बच सकते हैं, अन्यत्र कोई दूसरा मार्ग नहीं है। नमो नारायण।